हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 के मैथ, जिसका नाम है इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जो क्लास 12 के जो मैथ है उसका दूसरा चैप्टर ये वाला है। तो हम इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक पढ़ा दिए थे। आज पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 4। तो हम पार्ट 3 में हम कुछ फार्मूला बताए थे। आज पार्ट 4 में भी फार्मूले बताएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में बहुत सारा फार्मूला पढ़ना है। तो आज हम फार्मूला बताने जा रहे हैं। शायद आज जो फार्मूला है वो अंतिम फार्मूला है, न तो एक आज क्लास और फार्मूला चलेगा, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो खाली चैप्टर ही चलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बढ़िया से समझिएगा। तो हम चलते हैं आज के लिए फार्मूला पर। सबसे पहले फार्मूला पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें बता रहे हैं। देखो, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा के उल्टा होता है कॉट थीटा। आप लोग ये क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो हम बोल रहे हैं कि 5/4 के उल्टा क्या होगा। 5/4 उल्टा क्या होगा? उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 5/4 के उल्टा वो नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर 4/5। कौन बोल रहा है कि x/y के उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो y/x। कौन बोल रहा है पीला के उल्टा, तो ऊपर नीचे वाला ऊपर, तो बटे में कोई तो 1, तो 1/पीला। इसी प्रकार फॉर्मूला है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के टाइप 4 में जो फार्मूला है वो हम पढ़ जा रहे हैं। कल हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के फार्मूला बताए थे। टाइप 4 के फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझिएगा। हम एगो बात बताए थे कि इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जितना भी फार्मूला है उस फार्मूला में से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड ने पूछने की कोशिश करता है, प्रूफ करने वाला। तो हम लोग इस चलते हम पूरा फार्मूला को प्रूफ करते चल रहे हैं। तो सबसे पहले फार्मूला है पहला कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर, तो हम साइन इन्वर्स एक्स बराबर, देखो साइन थीटा का फार्मूला है, एक साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा। यहाँ पर इन्वर्स में साइन इन्वर्स एक्स के फार्मूला हो जाएगा, एक उल्टा तो साइन के होते हैं कोसेक हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स है एक्स है तो एक्स के उल्टा 1/x। दूसरा है कॉस इन्वर्स एक्स बराबर फार्मूला, तो कॉस को उल्टा होता है सेक, तो इन्वर्स है तो सेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स है एक्स को उल्टा 1/x। तीसरा हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स बराबर फार्मूला, तो टेन का उल्टा होता है तो कॉट, तो इन्वर्स में है तो यह भी इन्वर्स में हो जाएगा, कॉट इन्वर्स। एक्स को उल्टा होता है 1/x। तो ये आप लोगों को 3 गो फार्मूला है। साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इन्वर्स 1/x, या कोसेक इन्वर्स 1/x बराबर फार्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है सेक इन्वर्स 1/x, या सेक इन्वर्स 1/x बराबर फार्मूला होता है कॉस इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है कॉट इन्वर्स एक्स, या कॉट इन्वर्स 1/x बराबर फार्मूला होता है टेन इन्वर्स एक्स। तो हम लोग इस 3 फार्मूला पढ़े। सबसे पहले एक हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद ही हम तीनों फार्मूला को प्रूफ करेंगे, फिर टाइप 5 पर चलेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं।
पहला और कह देगा कि सेक इनवर्स 1/y बराबर कितना होता है। सेक इनवर्स 1/y बराबर कितना होता है, फॉर्मूला बोलेगा। सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि देखो कॉस के उल्टा होता है सेक। देखो तो सेक है तो कॉस के उल्टा सेक, तो सेक के उल्टा कॉस, हम और उल्टा टू तो तो उल्टा हम, यानी कॉस के उल्टा सेक होता है तो सेक के उल्टा भी कॉस। तो इनवर्स में है तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/y के उल्टा। हम बताए थे कि x बटे वाई था, नीचे वाला ऊपर ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा y। अब बटे में 1 तो बटे में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा कौन पूछ देना, tan इनवर्स x बटे y के उल्टा फार्मूला क्या होता है। इतना बड़ा हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर इनवर्स है और इहे में लिखना है तो हम लिखेंगे tan के, अगर tan इनवर्स x/y इतना बड़ा हम क्या लिख सकते हैं इस फार्मूला के आधार पर, तो हम इसको लिख सकते हैं tan। हम पहले सोचेंगे कि tan इनवर्स है, हम सोचेंगे कि tan के उल्टा क्या होता है, तो कॉट। तो हम सबसे पहले कॉट यहाँ लिखेंगे, लेकिन इनवर्स है तो यहाँ कॉट इनवर्स लिखेंगे। कॉट इनवर्स हम फिर अगर उल्टा सोचेंगे x बटे y को उल्टा, ताकि y बटे x। तीसरा कौन पूछ लेगा, साइन इनवर्स z के फार्मूला। कौन पूछेगा कि साइन इनवर्स z के फार्मूला, तो हम तो ऐसे तो कुछ फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इस फार्मूला यानी इस टाइम के अनुसार साइन इनवर्स z बराबर क्या होगा। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि साइन इनवर्स यानी साइन के उल्टा क्या होता है, ये कॉसेक होता है। तो हम सबसे पहले साइन इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स जेड के उल्टा क्या होता है, तो 1/z। तीन को एग्जाम्पल हो गया। अब हम चल रहे हैं इस फार्मूला को सिद्ध करने के लिए। तो आप लोग कितने भी विद्यार्थी राजी हो कमेंट करो कि सिद्ध करिए सर, क्योंकि हर साल परीक्षा में पूछता है भाई सिद्ध करने के लिए 1 या 2 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन। तो हम आप लोग सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ से लिख रहे हैं टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि पहला साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, इतना सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम दोनों को बात जानते हैं कि LHS से चल के RHS ला दो या RHS से चल के LHS ला दो। हम कुछ नहीं, हम LHS है RHS है, LHS से चल के RHS ला दो या RHS से चल के LHS ला दो। तो हम चल रहे हैं यहाँ पर LHS से। LHS में क्या है, तो साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम एक बात आप लोगों को बताए हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में किसी भी फार्मूला को सिद्ध करने के लिए उसे हम पहले मानते हैं कि माना कि उतना बार अल्फा बीटा गामा थीटा पूछो, तो हम यहाँ मानते हैं कि माना इतना बड़ा कुछ मान लो, ताकि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। LHS नहीं, हम LHS नहीं लिखो, क्योंकि LHS RHS करेगा ना इंटरनेट दोनों इतना बराबर इतना आ ही जाएगा। देखो तो सबसे पहले इसमें मानो कि माना ये एक चाहिए था, मानो तो हम इसको मान रहे हैं कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो एगो हम बताए थे कि अगर साइन इनवर्स x बराबर थीटा है, ये पार्टी साइन इनवर्स में वो पार्टी जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो ये पार्टी खाली बचेगा x। तो x बराबर साइन थीटा, x बराबर हो गया साइन थीटा। एगो और बात सोचो, एगो बात क्या सोचो कि हमको सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। x है 1/x है, यहाँ बटे में तो x नहीं है, हमको सिद्ध करना है 1/x। हम अपन मन से यहाँ ऐसे कर दे रहे हैं, इसको 1/x कर दे रहे हैं, तो यह भी हो जाएगा 1/x साइन थीटा, क्योंकि दोनों की बटा में 1 लगा रहे हैं। देखो इतना बराबरी है तो इतना बराबरी है, तो हम इसको आगे ई पार्टी वो पार्टी लिख सकते हैं।
तो यहाँ ई पार्टी साइन 1/sin थीटा बराबर लिख दे रहे हैं 1/x। ये वाला ई पार्ट लिखा है, ये वाला ई पार्ट लिखा है, कोई दिक्कत ना, लेकिन नहीं। देखो ये वो फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर देखो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला, कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला 1/sin थीटा, ये फार्मूला होता है। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा की जगह पर कॉसेक थीटा बराबर 1/x। तो हमको निकालना है क्या, थीटा। तो थीटा बराबर ये पार्टी कॉसेक इन्वर्स में नहीं है, वो पार्टी जाएगा तो इन्वर्स में, कॉसेक इन्वर्स 1/x। अब यहाँ लिखते हैं एक लाइन कि थीटा के मान रखने पर, थीटा के मान रखने पर, थीटा का हम कितना माने हैं, थीटा बराबर हम माने हैं कि देखो माना थीटा के यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स, इसलिए थीटा के यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स बराबर ई कितना है, कॉसेक इन्वर्स 1/x। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। तो आप लोग इसी प्रकार क्या दूसरा और तीसरा फार्मूला को प्रूव नहीं कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को एक बार और समझा दे रहे हैं, आप आराम से प्रूव कर लीजिएगा, हम पूरा विश्वास है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x प्रूव करो। हम प्रूव करने के लिए कुछ नहीं, हम बोले थे कि प्रूव करना है तो सबसे पहले ये वो कोनो को मान लो। तो हम माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ये पार्ट इनवर्स साइन इनवर्स में पार्ट गया था, इनवर्स हट गया था, एक्स बराबर साइन थीटा। हम लोग देखो कि सेट करना है 1/x, यहाँ है खाली एक्स मतलब इस दोनों के हम 1/x कर दिए, इसको ई पार्टी इसको ई पार्टी कर दिए। 1/sin थीटा और होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/x। ई पार्टी कॉसेक इन्वर्स में नहीं है, वो पार्टी गया है तो इन्वर्स में, फिर थीटा का मान के लिए इतना आ गया। इसी प्रकार हम इसको नहीं मानेंगे कि इसको मान लिया थीटा, एक्स यहाँ से निकालो 1/x कर, दोनों को फॉर्मूला सेम आ जाएगा। तो हमको पूरा विश्वास है कि आपको दूसरा तीसरा प्रूफ कर लीजिएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीन कर लीजिए, तब तक हम हटते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं टाइप 5 की तरफ। फार्मूला टाइप 5 में जाने से पहले हम लोग कुछ नोट बातों के ध्यान देते हैं। नोट क्या है, जो आप लोग 11th में पढ़े हैं। पहला फार्मूला होता था कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। दूसरा कॉस माइनस थीटा बराबर फार्मूला पाई माइनस कॉस थीटा, नहीं, कॉस माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। तीसरा फार्मूला होता है सेक माइनस थीटा बराबर फार्मूला सेक थीटा। चौथा कॉसेक माइनस थीटा बराबर फार्मूला माइनस कॉसेक थीटा। पंचमा टेन माइनस थीटा बराबर फार्मूला माइनस टेन थीटा। छठा कॉट माइनस थीटा बराबर फार्मूला माइनस कॉट थीटा। ये आप लोगों को फार्मूला 6 फार्मूला क्लास 11th में पढ़ना है। तो हम इसलिए क्योंकि इसी पर फार्मूला प्रूव हो गए आगे जाकर, इसी पर फार्मूला है इन्वर्स में, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, इसलिए हम फार्मूला को लिख दिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो हम फार्मूला एक बार और पढ़ दे रहे हैं क्योंकि क्लास 11 में बहुत बढ़िया से पढ़ना है। त्रिकोणमिति कह रहा है कि साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक माइनस थीटा बराबर रहेगा तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। टेन माइनस थीटा बराबर रहेगा तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट माइनस थीटा बराबर रहेगा तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। हम इसी पर टाइप 5 नंबर फार्मूला को लिखते हैं।
टाइप 5 फॉर्मूला क्या कर रहा है पहला टाइप 5 हम पढ़ने जा रहे हैं तो फॉर्मूला देख रहे हैं क्या कह रहा है। तो फॉर्मूला कह रहा है कि देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा फार्मूला tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला माइनस tan इनवर्स एक्स। चौथा cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। पंचमा sec इनवर्स माइनस एक्स फार्मूला पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। छठा cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला माइनस cosec इनवर्स एक्स। तो हम लोग को टाइप 5 में पढ़ना है फार्मूला जो लिख दिया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, आगे बहुत ही यूज होगा। तो फार्मूला पहला क्या कह रहा है कि देखो अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो उसको लिखेंगे हम माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर tan इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसको हम लिखेंगे माइनस tan इनवर्स एक्स। अगर से कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसको हम फार्मूला क्या लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। देखो अगर कॉस रहेगा कॉस रहेगा कॉट रहेगा सेक रहेगा तो पाई माइनस है और तो सब में माइनस। ऐसे याद करो देखो अगर कॉस रहेगा तो कॉस को उल्टा होगा सेक तो ये दोनों रहेगा में इसमें पाई रहेगा अपवाद में है कॉट तो कॉट में भी पाई रहेगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस फार्मूला को प्रूव करेंगे तब तक एक भी और बढ़िया से समझ लीजिए इस फार्मूला को हम जा रहे हैं प्रूव करने। देखो अगर कहूँ पर है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स तो फार्मूला हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। और फार्मूला अगर क्वेश्चन में रहेगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर फार्मूला रहेगा tan इनवर्स माइनस एक्स तो हो जाएगा क्वेश्चन में माइनस tan इनवर्स एक्स। अगर क्वेश्चन में रहेगा कि कहूँ प्रयोग करना रहेगा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगर फार्मूला में कहूँ रहेगा सेक इनवर्स माइनस एक्स तो इसको हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर फार्मूला में रहेगा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो हो जाएगा क्वेश्चन में माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। एक पे एग्जाम्पल पर देख ले रहे हैं। देखो अगर है ना साइन इनवर्स माइनस पाई बाई टू तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो कि हम पाई बाई टू के एक्स मान लो तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स एक्स यहाँ पर पाई बाई टू। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस पाई बाई फोर इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो पाई बाई फोर को हम एक्स माने तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एक्स यहाँ पर पाई बाई फोर। तीसरा कॉट इनवर्स माइनस पाई तो इसका फार्मूला क्या होता है। हम कुछ नहीं करेंगे सबसे पहले तो कि कॉट इनवर्स माइनस पाई को हम मने में हम एक्स मान लिए तो हम फार्मूला क्या होगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला है पाई माइनस कॉट इनवर्स यहाँ एक्स आता है यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स का मान कितना है पाई तो यहाँ पाई। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों की इस बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा।
आज समझ में नहीं आएगा तो ये भाई याद करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला है। तो अब हम जा रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए। प्रूव्ड टू प्रूव दैट, यानी हम जा रहे हैं इसको प्रूव करने। प्रूफ पहला क्या कह रहा है, एक राम हम 2 क्वेश्चन को प्रूव करेंगे और आप लोगों को कितना क्वेश्चन 6 2 क्वेश्चन को प्रूव करेंगे और आप लोगों को 4 क्वेश्चन HW में देंगे। क्योंकि देखो एगो पहला क्वेश्चन प्रूव करेंगे माइनस है तो माइनस वाला एगो करेंगे दूसरा क्वेश्चन पाई है और फिर अपने से इस सब पाई और माइनस वाला अपने से प्रूव कर लीजिएगा घरे, आराम से हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तब हम इसको प्रूव करेंगे, इसको कह दो एगो पाई वाला ई है ना, तो पाई वाला ई है तो ई है, इसको तीनों में से कौन को प्रूव करेंगे, माने कटेगा तो इसको प्रूव करेंगे और आप लोगों को इस सब घर से प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले हमको प्रूव क्या करना है, तो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रूव करके हम दिखाओ कि सही है कि गलत। तो हम आप लोगों को बोले थे कि अगर इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में प्रूव करना है तो सबसे पहले उसे हम मानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, हम इसको अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं। तो माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। ये पार्टी है इनवर्स में, वो पार्टी गया तो इनवर्स हट गया तो ये पार्टी बचेगा कुछ माइनस एक्स बराबर, ये पार्टी इनवर्स में वो पार्टी गया तो इनवर्स हट गया तो साइन थीटा। देखो हमको ई पार्टी माइनस नहीं लिखे के मन है तो हम ई पार्टी माइनस लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बराबर माइनस साइन थीटा। हम ई पार्टी माइनस नहीं लिखे मन तो ई पार्टी लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। देखो एगो फॉर्मूला हम बताए थे, अभी जस्ट बताए कि साइन माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। देखो तो एक्स जस के 10 बराबर जस के 10 माइनस साइन थीटा। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं कि साइन माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। अब आप लोग समझिएगा थोड़ा, हमको सीध क्या करना है ताकि माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इतना हो गया। तो हम सबसे पहले क्यों ना, हम तो ई पार्टी इनवर्स में नहीं है, ई पार्टी आया तो इनवर्स में, ई पार्टी हो गया क्या, ई पार्टी इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। हमको माइनस ई पार्टी नहीं लिखने के बाद तो हम इसको ई पार्टी लिख सकते हैं। तो थीटा के पहले ई वाला की ई पार्टी करते हैं, ई वाला गया माइनस थीटा बराबर ई वाला ई पार्टी साइन इनवर्स एक्स। तो हमको इसको माइनस ई पार्टी नहीं लिखने के बाद तो हम माइनस ओ पार्टी लिख सकते हैं, थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ थीटा के मान रख दो, लिखेंगे थीटा के मान रखने पर, थीटा के मान हम कितना मान है, थीटा के जगह पर साइन इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ थीटा की जगह पर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूव्ड। तो थीटा की जगह पर इतना अब बराबर है माइनस साइन इनवर्स जैसे तक। तो हम लोग पूरा उम्मीद के साथ बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार और समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे हुआ। तो हम प्रूव करने के लिए हम बोले थे कि प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं। तो हम मान लीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा है, मान लीजिए। देखो अगर एक पार्टी साइन इनवर्स में है तो वो पार्टी गया तो इनवर्स हट जाएगा, तो ये पार्टी बचेगा क्या, तो कि माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। हमको ये पार्टी माइनस नहीं लिखने का मान है तो हम ये पार्टी माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। एक्स जस के 10
तो माइनस साइन थीटा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये साइन माइनस थीटा, हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखो ई पार्टी साइन इनवर्स में नहीं है, ई पार्टी आया तो इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक बराबर कुछ हो गया, ई पार्टी बचा माइनस थीटा। इसको हम ई पार्टी या इसको ई पार्टी लिख देंगे जस्ट के तौर। हमको ई पार्टी माइनस नहीं लिखने में मन है, तो हम ओ पार्टी माइनस लिख सकते हैं, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर थीटा का मान रख दिए यहाँ से, इतना अप्रूव हो गया। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम हट रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जा रहे हैं, आप लोग कहिएगा पाई में से कोई दूसरा, चौथा, पंचम, तीनों में से हम कोई एक फार्मूला को प्रूव करेंगे, और बाद आप लोग घर से फार्मूला को प्रूव करके लाइएगा। तो हम लोग चल रहे हैं दूसरा, मतलब कॉट इनवर्स माइनस एक्स वाला फार्मूला प्रूव कर दे रहे हैं। चौथा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये कैसे होता है, प्रूव करो। हम प्रूव करने के लिए हम बताए हैं कि प्रूव करने के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन उसे हम पहले मानते हैं। हम सबसे पहले यहाँ माना कि ई बराबर कुछ मान लेते हैं, यानी कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर मान लीजिए थीटा। हम सबसे पहले देखो ई पार्टी कॉट थीटा में है, देखो ई पार्टी कॉट इनवर्स में, वो पार्टी क्या था इनवर्स हट गया, ये बच गया कोची, तो माइनस पाई एक्स बराबर कॉट थीटा। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस जस के तस। हम कॉट को हम लिख सकते हैं, नहीं माइनस हमको ये पार्टी नहीं लिखने का मन, तो हम माइनस वो पार्टी लिख सकते हैं। इसको पार्टी बच गया क्या, तो एक्स बराबर हम इस पार्टी लिख सकते हैं, इस पार्टी हम माइनस बच रहा है, तो हमको माइनस ये पार्टी नहीं लिखने का मन है, तो हम वो पार्टी लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस कॉट थीटा। यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो हम क्लास 11th में वो फार्मूला पढ़े थे, देखो कॉट 180 माइनस थीटा, पाई के हम कहते हैं 180, तो कॉट 180 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस कॉट थीटा। हम क्लास 11th में वो फार्मूला पढ़े थे कि कॉट पाई माइनस थीटा मानी, यानी कॉट 180 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस कॉट थीटा। देखो हम माइनस कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉट 180 जगह पर पाई ही 180 कहलाता है माइनस थीटा। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉट ई पार्टी है जो इन्वर्स में है, तो कि नहीं, तो ई पार्टी आए तो इन्वर्स में, तो ई पार्टी आए तो इन्वर्स में, तो कॉट इन्वर्स एक्स बराबर क्या बचेगा, पाई माइनस थीटा। तो हम सबसे पहले ई पार्टी माइनस में थीटा है, ई पार्टी आया तो प्लस में, तो ई पार्टी बचेगा क्या, कॉट इनवर्स एक्स माइनस में ई पार्टी आया तो प्लस थीटा बराबर पाई, ई पार्टी थीटा जैस के तस, ई पार्टी प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, वो पार्टी गया तो माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ से थीटा के मान रख लो, तो यहाँ लिखेंगे कि थीटा के मान रखने पर, थीटा के मान रखने पर, थीटा के यहाँ पर कितना रखेंगे हम, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, प्रूव्ड। तो हम एक बार और इसको समझा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर
पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ही फार्मूला होता है। तो हमको बताओ कि सही है कि गलती काहे होता है, ये काहे होता है। हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मान लिए कि माना कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, ये पार्टी इनवर्स में पार्टी गया तो इनवर्स हट गया, तो माइनस एक्स बराबर कॉट थीटा। हम इस पार्टी को माइनस नहीं लिखेगा माना, तो वो पार्टी हम माइनस लिख सकते हैं। एक्स बराबर तो हम फॉर्मूला पढ़ते क्लास 11 में कि कॉट एक्स बस्ती माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। तो इसके जगह पर हम इतना लिख दिए, इसके जगह पर हम इतना लिखते हैं। ये पार्टी कॉट इनवर्स में नहीं है, ये पार्टी है तो इनवर्स में, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर इतना, ये पार्टी माइनस थीटा है, ये पार्टी है तो प्लस थीटा, ये पार्टी प्लस कॉट इनवर्स एक्स है, वो पार्टी है तो माइनस। अब थीटा के मान के लिए इतना प्रूव हो गया। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन बहुत ही समझ में आया होगा। तो आप लोग को हम EHW दे रहे हैं, EHW दे रहे हैं दूसरा, तीसरा, पंचमा, छठा। ये आप लोग घरे से आराम से प्रूव करके लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम प्रूव किए ना वैसे ही आप प्रूव करिएगा, सब आराम से आ जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को टाइप 5 तक फार्मूला में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आपको टाइप 5 तक फार्मूला में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम अब मिलते हैं, क्लास ख़त्म हो गया यहाँ पर, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग से मेरा यही शुक्रिया है कि इस चैनल के बारे में सब लोग को बताइए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th और 12th दोनों का मैथ पढ़ाया जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।